नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने सीएम से मुलाकात की है। करीब 20 मिनट तक सीएम हाउस में मुलाकात हुई है दोनों ही नेताओं के बीच। भितरवार से कांग्रेस विधायक हैं लाखन सिंह। थोड़ी ही देर पहले सीएम हाउस से निकले हैं लाखन सिंह यादव। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने सीएम शिवराज से मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक सीएम हाउस में सीएम से मुलाकात की है कांग्रेस के विधायक लाखन सिंह ने। भितरवार से कांग्रेस के विधायक लाखन सिंह, थोड़ी देर पहले ही सीएम हाउस से निकले हैं लाखन सिंह। तो इस मुलाकात के क्या मायने, सवाल यहीं उठ रहे हैं। सियासी गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं चुनावी साल है, दल बदल की सियासत देखने को मिल रही है इस चुनावी साल में मध्य प्रदेश में। दीपक जोशी ने कांग्रेस का दामन थामा और अब कांग्रेस के विधायक लाखन सिंह से सीएम शिवराज की मुलाकात हुई। क्या बात हुई ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस मुलाकात के कई मायने हैं, क्योंकि प्रदेश में चुनावी साल है। बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में। तो पार्टी के नेताओं की तरफ से जो बयान सामने आते हैं, और जब विरोधी दल के नेता एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, जैसा कि आज हुआ, कांग्रेस के विधायक लाखन सिंह ने सीएम शिवराज से मुलाकात की है। डायरेक्ट सीएम शिवराज से उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इस मुलाकात के सियासी मायने हैं? क्या ये औपचारिक मुलाकात थी? ये कोई नहीं जानता, क्योंकि बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। भोपाल संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। वासु, चुनावी साल में दल बदल की सियासत मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं। लाखन सिंह की सीएम शिवराज से मुलाकात हुई, क्या कुछ मायने इस मुलाकात के वासु? बिल्कुल समय, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से आज बीजेपी से दीपक जोशी कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा है, इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव की सीएम से मुलाकात होना, कई सियासी मायने इसके निकाले जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि कुछ सामाजिक चर्चाओं के लिए लाखन सिंह यादव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले थे, और करीब 20 मिनट ये मुलाकात चली है, और उसके बाद लाखन सिंह यादव वापस सीएम हाउस से रवाना भी हो गए। हालांकि जिस तरीके की परिस्थितियां लाखन सिंह यादव की कांग्रेस के अंदर है, और उनकी जो सीट है और वहां पर उनकी जिस तरीके से मजबूती उन्होंने 2018 के चुनाव में वहां पे देखने को मिली थी, तो बहुत हद तक ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ दल बदल जैसी या कुछ इस तरीके की संभावना है। एक औपचारिक भेंट, एक औपचारिक मुलाकात क्षेत्रीय बातों को लेकर और समाज से संबंधित बातों को लेकर ये पूरी जो मुलाकात है वो बताई जा रही है। और आने वाले समय में जो सामाजिक स्तर पर जो कुछ कार्यक्रम होने हैं उनको लेकर ये पूरी जो मुलाकात है वो लाखन सिंह यादव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हुई है। इसके बहुत ज्यादा जो सियासी मायने हैं वो फिलहाल सुमित निकलकर सामने नहीं आ रही, क्योंकि कोई भी तस्वीर जो है वो सीएम हाउस की ओर से या लाखन सिंह यादव की ओर से मुलाकात की वो जारी नहीं की गई है। सिर्फ एक औपचारिक तौर पर ये जो पूरी मुलाकात है वो सामने आई है। जी सुमित, बिल्कुल औपचारिक मुलाकात ये कही जा रही है फिलहाल। वासु, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। भोपाल से खबर, बीजेपी के नेता सत्यनारायण सत्तन और सीएम शिवराज की भी मुलाकात हुई। कर्नाटक चुनाव को लेकर दिए बयान के बाद चर्चा में थे सत्तन। अन्य नेताओं के साथ सीएम की मुलाकात हुई है।
तो कर्नाटक चुनाव को लेकर सत्यनारायण सत्तन ने बयान दिया था, उसके बाद सीएम शिवराज ने उनसे मुलाकात की। अन्य नेताओं के साथ सीएम शिवराज की मुलाकात हुई। वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, चुनावी साल है ये, मध्य प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी, और राजनेताओं का एक बयान आपको काफी नुकसान भी पहुंचा सकता है, काफी डैमेज भी कर सकता है। ये हम देख चुके हैं सियासी पार्टियों के लिए। सीएम शिवराज ने मुलाकात की सत्तन से। बिल्कुल, देखिए, हाल ही में सत्यनारायण सत्तन जो इंदौर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका एक बयान सामने आया था कर्नाटक और आंध्र चुनाव को लेकर, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं उनके बयान से बीजेपी के प्रति उनकी जो नाराजगी है वो झलक रही थी। और आज ही एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है जब पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने भाजपा छोड़ के कांग्रेस का दामन थामा है, और ऐसे में एक कवायद भी बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि उन तमाम नाराज नेताओं को, रूठे हुए नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मनाने का एक दौर शुरू हो गया है ताकि चुनावी साल में और भी ज्यादा डैमेज ना हो। इसी तरीके से जब सत्यनारायण सत्तन जो बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता है, उनका एक बयान कर्नाटक चुनाव को लेकर सामने आया, जिसमें उन्होंने इस ओर इशारा किया कि वहां पर बीजेपी जो है वो हार सकती है, उसके बीजेपी के लिए जो परिणाम है वो फेवरेबल नहीं रहेंगे। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि खुद सीएम हाउस उन्हें तलब किया गया था, और वो 2 दिन पहले करीब उन्हें तलब किया था, और आज शनिवार को उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मुलाकात की है। इंदौर के अन्य स्थानीय नेता भी पूरी मुलाकात के दौरान मौजूद रहे हैं, जैसा कि तस्वीर में साफ तौर पर देखा भी जा सकता है, नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि डैमेज कंट्रोल की कवायद में बीजेपी इस समय नजर आ रही है। और इस पूरी मुलाकात के बाद फिलहाल बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि सत्यनारायण सत्तन जो है वो काफी संतुष्ट जो है वो नजर आ रहे हैं, और आने वाले समय में भी बीजेपी के साथ बने रहेंगे, ये संभावना भी इस पूरी मुलाकात के बाद जाहिर हो रही है। तो कहीं ना कहीं समय तो बीजेपी ने आज जो जिस तरह से दीपक जोशी ने कांग्रेस का दामन थामा, उनके लिए भी, उनसे भी लगातार बीजेपी के नेताओं ने बात करने की, संपर्क करने की कोशिश की थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो, अन्य नेताओं, उन सबने ये दावा किया था कि दीपक जोशी हमारे परिवार के सदस्य हैं, कहीं नहीं वो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद आज हमने देखा कि बड़े पैमाने पे दीपक जोशी का कांग्रेस में स्वागत होता है, और अन्य नेताओं के साथ वहां पर पहुंचते हैं, कांग्रेस की सदस्यता लेते हैं। तो बीजेपी फिलहाल ये चाहती है कि और किसी तरह से अब बिल्कुल चुनावी साल में बीजेपी भी फूक फूक कर कदम यहाँ पर रखती हुई। वासु, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शनिवार को खरीदारी करते नजर आए। नितिन गडकरी अपनी नातिन कावेरी के लिए टॉय साइकिल खरीदने के लिए पहुंचे, और इस दौरान उन्होंने अपनी नातिन की पसंद की साइकिल भी खरीदी। 27 मई को नितिन गडकरी का जन्मदिन है, और वे इस मौके पर वो हमेशा अपनों के लिए तोहफा खरीदते हैं। देश के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद परिवार के लिए वक्त निकालते हैं। तो तस्वीरें आपके सामने। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी खरीदारी करते हुए नजर आए। नितिन गडकरी ने अपनी नातिन कावेरी के लिए टॉय साइकिल खरीदा। साइकिल की शॉप पर वो पहुंचे थे अपनी नातिन के लिए तोहफा लेने के लिए। तो इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, राजनेताओं के लिए काफी मुश्किल हो जाता है अपने फैमिली के लिए टाइम निकालना, चूंकि एक बड़े पद पर हैं नितिन गडकरी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो संभालते हैं, तो खास तौर से अपने बिजी शेड्यूल से उन्होंने कुछ वक्त निकाला अपने परिवार के लिए। रवि जी, यही नितिन जी की खासियत रही है कि परिवार के लिए वे समय निकालते हैं, उनके साथ में वक्त गुजारते हैं, और जहाँ जहाँ भी संभव है परिवार के लिए जाते रहते हैं। कहीं घूमने जाते हैं, कहीं खरीदारी करने जाते हैं। अभी 27 मई को नितिन जी का बर्थडे है, तो अक्सर ये रहा है कि अपने नाती के लिए, नातिन के लिए, उनको कुल मिलाकर 6 नाती हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, उनके 2 संतान है, तो उनके लिए वो कुछ खरीदते हैं। तो आज ये मौका हमने देखा कि वो एक साइकिल की दुकान में गए। बेटी की जो बेटी है उसके लिए, जिसका नाम कावेरी है, उसके लिए उन्होंने एक साइकिल खरीदी। उनकी पत्नी भी उनके साथ में थी। दूसरे जो नाती थे, बेटे के बेटे, वो भी साथ में थे। 6-7 लोगों का पूरा परिवार दुकान पहुंचा। ये एक आश्चर्य की बात थी।
हालांकि नितिन जी हमेशा नागपुर में इस बिल्कुल सहजता के साथ में संचार करते हैं, क्योंकि वीवीआईपी है तो जाहिर है सिक्योरिटी होती है। बावजूद इसके जब भी समय मिलता है, संभव होता है, नितिन जी इस प्रकार का एक पारिवारिक जीवन बड़े सहजता के साथ में निभाते हैं। जी बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं कवर्धा से बड़ी खबर, जहां बीजेपी को फिर लगा है झटका। कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए। मंत्री मोहम्मद अकबर ने पार्टी में प्रवेश करवाया है कई कार्यकर्ताओं को। रायपुर मंत्री के बंगले में ही ली है पार्टी की सदस्यता। सभी कार्यकर्ता खैरबना और डंगनिया के निवासी बताए जा रहे हैं। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां नीट परीक्षा से पहले छात्र ने फांसी लगा ली है, आत्महत्या कर ली है। कल होने वाली है नीट की परीक्षा। भिलाई के प्रगति नगर क्षेत्र की घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नेबई थाना क्षेत्र का मामला। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट परीक्षा से पहले छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। कल नीट की परीक्षा है, नीट का एग्जाम है और उससे पहले ही भिलाई के प्रगति नगर क्षेत्र में रहने वाले एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर इस छात्र ने कदम उठाया क्यों। नेबई थाना क्षेत्र का पूरा मामला। तो नीट का एग्जाम कल होना है, उससे पहले छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। कल नीट का एग्जाम है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। मिथिलेश, हालांकि छात्र ने यह कदम क्यों उठाया, लेकिन एग्जाम से ठीक पहले यह कदम उठाना इसके संकेत देता है कि शायद कोई मनोवैज्ञानिक दबाव में छात्र रहा होगा। मिथिलेश, संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद कुछ ऐसे ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि अभी कोई बहुत स्पष्ट रूप से कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। ये घटना देर शाम की है। भिलाई के प्रगति नगर क्षेत्र में ये रहता था छात्र, जो मूलतः बेमेतरा का रहने वाला है। यहाँ पर किराए का मकान लेकर वो पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान आज उसको अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो काफी देर तक नहीं निकला। जब देखा गया तो वो फांसी के फंदे पे झूलता मिला। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। अभी तक कोई सुसाइडल नोट मिला है कि नहीं मिला, ये अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनका काफी हाल बेहाल है, क्योंकि उनका बच्चा जो है वो इस दुनिया में नहीं है और कल ही उसका एग्जाम होने वाला था। काफी सपने देखे थे उन्होंने। अब पूरे मामले में जांच कर रही है पुलिस की आखिरकार वजह क्या हो सकती है। तो मोबाइल फोन को भी जब्त किया जाएगा और ऐसे जितने भी उसके सराउंडिंग जो चीज होती है जांच के उसको लिया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि आखिर वजह क्या थी इसकी पूरे मामले की। ठीक है मिथिलेश, बहुत धन्यवाद आपका। कोरबा से बड़ी खबर, जहां इंटक के 4 नेताओं के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी सहित 4 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह, महासचिव जयप्रकाश यादव, कोषाध्यक्ष रमेश जांगिड़ के खिलाफ एफआईआर हुई है। सदस्यों और अनुदान कार्यकर्ताओं की लाखों की राशि निकालने का आरोप है। बालको नगर थाना में मामला दर्ज है। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ गए हैं फोन पर। अब्दुल, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दूं कि बालको नगर थाना में ये इंटक के जो नेता है, 4 नेताओं के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज हुआ है, जिसमें जो इंटक के जो संगठन है उनके द्वारा जो सदस्यों से और जो अनुदान दाताओं से जो राशि ली जाती रही है, उसको लेकर शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी, जिस पर बालको नगर थाने में संजीवा रेड्डी सहित अन्य जो नेता है 4, उनके खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है और मामले की विवेचना पुलिस कर रही है। ठीक है अब्दुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ौदा बाजार से खबर, जहां डाकघर में 25 लाख का गबन का मामला सामने आया। गबन के आरोप में दौलत सिंह ठाकुर गिरफ्तार हुआ। आरोपी रायपुर से गिरफ्तार हुआ। 2017 में उप डाकपाल रहते हुए 25 लाख का गबन इसने किया था। मामले में शामिल 2 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। भाटापारा शहर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की।
बलौदाबाजार से खबर है, जहां धारदार चाकू लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भाटापारा शहर थाना क्षेत्र का मामला। आरोपियों के खिलाफ मारपीट और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। वहीं श्योपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में दहेज का सामान रखा था और वो जल गया है। अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ट्रैक्टर ड्राइवर ने अपनी समझदारी दिखाई, ट्रॉली को सड़क किनारे रोक लिया, ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग कर दिया। वहीं देवास में बीच सड़क पर कार में अचानक से आग लगी। राजोदा रोड पर कार जलकर खाक हो गई। कार सवार 6 लोगों ने समय रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। जांजगीर चांपा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बिजली के खंभे से कार टकराई। टक्कर के बाद धू धू कर कार जल गई। कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सारागांव थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 49 की घटना है। घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। जगदलपुर में मसीही समाज ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। समाज के लोगों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया। ग्रामीण इलाकों में पानी पर रोक लगाई जा रही है। समाज के लोगों के अंतिम संस्कार में बाधा डालने का आरोप भी लगा है प्रशासन के खिलाफ। 8 मई को मसीही समाज का आंदोलन है। विशाल धरना रैली करने का ऐलान भी किया है समाज के लोगों ने। सुकमा में नक्सलियों के मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। चिंतलनार थाना क्षेत्र में 2 आईडी बम बरामद किए हैं सुरक्षा बलों ने। जवानों ने तोड़ा मरका के जंगलों से 2 आईडी बम मिले हैं। सर्चिंग के दौरान दोनों बमों को डिफ्यूज कर दिया। जवानों ने जिला बल और बटालियन की ये संयुक्त कार्रवाई है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईडी बम प्लान किया था। वहीं नीमच में खेत में 14 फीट का मगरमच्छ घुस गया। वन विभाग की टीम ने उसका रेस्क्यू किया। जलाशय में मगरमच्छ को छोड़ा गया रेस्क्यू करने के बाद। जैसे ही मगरमच्छ दिखा लोगों को खेत में, वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।